बिन्यामिन नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ न तो वो और न ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके हॉलिडे होम में रह रहा था, लेकिन फिर भी लॉन्च किए जाने के बाद 70 किलोमीटर चलकर एक ड्रोन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज पर फटता है तो इजरायल की इस खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसके पहले भी बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन आकर टकराया था जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह करीब 11 बजे लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक ड्रोन जिसका टारगेट सीजरिया का पीएम आवास था उसकी इमारत से जा टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। कुल 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे जिनमें 2 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया था और तीसरा प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच गया। अब इजरायल की सेना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वारप्लेन तैनात कर रही है। इसके पहले भी एक रॉकेट हमले की खबर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के घर तक कोई रॉकेट नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ड्रोन हमले की बात तुरंत इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कबूल कर ली। आईडीएफ का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उससे पता चलता है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में उसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल से उड़ रहा था। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में ग्लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना यह भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक से इजरायल का पूरा डिफेंस सिस्टम हिला हुआ है। इजरायल ने अमेरिका से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की और तादाद भेजने की मांग की है। इजरायल ने हमास और हिजबुल्ला दोनों के टॉप कमांडरों को मार दिया है, जिसके बाद बौखलाए आतंकी इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन हमलों से किसी की जान जाए या न जाए, लेकिन थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके खुशी से झूम उठते हैं। अब तय करना है इजरायल को कि क्या वो इन 2 आतंकी समूहों को खुश होने के ऐसे मौके देते रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद करेगा कि आने वाले दिनों में कोई ड्रोन उनके सुरक्षा तंत्र को नहीं भेद पाएगा।